तो हेलो बच्चों, वेलकम माय चैनल। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। आज मैंने हिंदी ग्रामर की बुक ली है। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था लिपि, व्याकरण और मातृभाषा क्या होती है। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं वर्ण, वर्णमाला और मात्राएं। तो ये क्या होती है, मात्राएं क्या होती है, वर्णमाला क्या होती है, वर्ण क्या होता है। तो ये थर्ड क्लास की बुक है, ठीक है। लोगों को मैं रीड करके दिखाती हूँ। तो चलिए हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। राम ने हिरण को मारा। तो राम ने हिरण को मारा, ऊपर दिए गए वाक्य में अनेक शब्द आए हैं, जैसे कि राम ने हिरण को मारा। इन शब्दों से मिलकर ही वाक्य बना है। ठीक इसी प्रकार वर्णों के से मिलकर शब्द बनते हैं। जैसे राम, राम को हम राम लिखा ना, राम को देखिए किन वर्णों को मिलकर बना है, किन शब्दों को मिलकर बना है। र, आ, म, अ, राम। का मिलके बना इन सब शब्दों से मिलके बना है राम। में न ए ने हीरा, ह ई र अ न हिरन को मारा। राम ने हिरन को मारा। कितने सारे शब्दों को मिला के फिर जाके ये लाइन बनी ना, यहाँ से राम ने हिरन को मारा। तो इसी प्रकार से जब हम कोई शब्द या वाक्य बोलते हैं तो हमारे मुंह से कई प्रकार की ध्वनियां निकलती है। इन ध्वनियों को लिखने के लिए हम निश्चित चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने राम, राम शब्द बोलने के बाद लिखने के लिए क्या किया, ये ध्वनि चिन्ह अक्षर या वर्ण कहलाते हैं। ये हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। क्या तो वर्ण समझ में आ गया, ये जो शब्द मिलके जो बना हुआ है राम हिरण। तो ये इन सब शब्दों की जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, ये वर्ण कहलाती है। ये सारे वर्ण है जो ये शब्दों को मिलके बनता है ना, ये सारे वर्ण है। तो ये ध्वनि चिन्ह अक्षर या वर्ण कहलाती है। ये हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। तो हम बोलेंगे, अगर हमें कोई पूछेगा कि वर्ण क्या होती है, तो हम ये बोल सकते हैं वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसको अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। तो हमने वर्ण जाना कि क्या होती है। वर्ण के बाद हम हिंदी वर्णमाला को देखेंगे। हिंदी वर्णमाला क्या होती है। तो ये देखिए, ये सारी है हमारी हिंदी वर्णमाला, ठीक है। ये अ से अनार होता है ना, ज्ञ से ज्ञानी तक, ये हमारा हिंदी वर्णमाला है। एक बार हम इसको पढ़ेंगे, हिंदी वर्णमाला क्या होती है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि हिंदी वर्णमाला बताओ, तो आप हिंदी वर्णमाला यहाँ से अ से अनार से लेके छ से क्षत्रिय तक बोल सकते हो। च से क्षत्रिय, ज्ञ से ज्ञानी, यहाँ तक होती है हिंदी वर्णमाला। तो अ से अनार, आ से आम, ई से इंद्र, ई से ईक, ऊ से ऊँ, ई से ऊँ, सारे वर्णमालाएं हैं हमारे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या ये वर्णमाला में आए वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन, ठीक है। ये वर्णमाला है, अ से अनार, ज्ञ से ज्ञानी तक वर्णमाला है। ये सारे वर्णमाला है। इसमें दो वर्णों वर्णों के दो भेद होते हैं, जैसे स्वर और व्यंजन, ठीक है। तो ये देखो स्वर क्या होती है, मैं आपको दिखाती हूँ पास में। स्वर, स्वर क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछता है स्वर क्या होता है, तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से होता है, वे स्वर कहलाते हैं। हिंदी में कुल 11 स्वर। तो क्या है, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से हो, वे स्वर कहलाते हैं। और स्वर कितने होते हैं, 11 स्वर होते हैं।
कौन कौन से होते हैं स्वर? अ, आ, ई उ ऋषि, के, ऐ, ओ, औ। ठीक है, इसके बाद अंगूर आता है ना, ये देखिए अंगूर। तो जहाँ जो हम अगर इसके शब्द लिखते हैं, अनुस्वार क्या होता है, जो ये बिंदु होता है ना, अंगूर जो हम बिंदु लगाते हैं ऐसे कैसा, इसको हम अनुस्वार बोलते हैं। स्वर के ऊपर लगने वाले बिंदु, ये देखिए बिंदु, जैसे हम मान के चलिए ये अ है, अ के ऊपर हम छोटी सी बिंदु लगा देंगे तो ये अनुस्वार लगाना बोलेंगे इसको। तो स्वर के ऊपर लगने वाले बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, अनुस्वार देखिए क्या होता है, अ आप जो बिंदु लगा है तो अनुस्वार, अंगूर, अंगूर, पंख, बंदर, ये सारे अनुस्वार है, बोल सकते हैं इससे। अनुनासिक, अनुनासिक क्या होती है, स्वर के ऊपर लगने वाले चंद्र बिंदु वो अनुनासिक कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, अनुस्वार, अनुनासिक। अनुनासिक देखिए, अनुनासिक में किसको बोलोगे, पाँव, चंद्र बिंदु लगा है, सांप, चंद्र बिंदु लगा है, अंगूठी, अंगूठी, चंद्र बिंदु लगा है, स्वर के ऊपर लगने वाले चंद्र बिंदु को अनुनासिक बोलते हैं। इसको बाद में जानेंगे विसर्ग किसे बोलते हैं। विसर्ग, स्वर के बाद लगने वाले बिंदु को विसर्ग कहते हैं। जैसे कि बुध, चंद्र, रात, ये स्वर के बाद लगने वाले हैं। ठीक है, तो इसको हम विसर्ग बोलते हैं, और ये स्वर्ग के ऊपर लगने वाले हैं, ऊपर, ये ऊपर, और ये बाद में लगने वाले हैं, इसलिए इसको विसर्ग बोलते हैं। इसके बाद हम ये जानेंगे कि व्यंजन क्या होता है। हमने तो जाना स्वर के, स्वर क्या होता है, स्वर स्वर होता है अ से अनार से लेके, अ से अनार से लेके औ से औरत तक। ठीक है, ये हमारे स्वर होते हैं, अ से अनार से और से औरत तक स्वर हो गए ये हमारे। अब देखेंगे व्यंजन क्या होता है। देखिए व्यंजन होता है क से कबूतर से लेके या फिर ज्ञानी तक है, ये हमारा व्यंजन हो गया। तो इस वीडियो में हमने क्या जाना, व्यंजन किसे कहते हैं। तो पढ़ लेते हैं, जिन ध्वनियों या वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है वे व्यंजन कहलाते हैं। स्वर रहित व्यंजन को हलंत वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो हमने जाना कि व्यंजन को क्या होते हैं। व्यंजन को ऐसे कबूतर से लेके क्या से ज्ञानी तक होता है व्यंजन। और स्वर होता है हमारा अ से अनार से लेके और से औरत तक, और अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, हमने ये भी जाना किसे बोलते हैं, और वर्ण किसे बोलते हैं, और हिंदी वर्णमालाएं किसे बोलते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोगों को कोई वीडियो अच्छी लगी हो और आगे की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।